Hello everyone, I am Sakshi and I welcome all of you to the Study Bharat channel. आज का हमारा टॉपिक है सिविल सोसाइटी कैंपेन्स। ठीक है, जो सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी जो कंसेप्ट है उसमें डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस आते हैं, पॉलिटिकल राइट्स आते हैं, सोशल और इकोनॉमिक राइट्स भी आते हैं, सिविल राइट्स भी आते हैं हमारी सिविल सोसाइटी में ही। In the recent years, the concept like civil society and concern for democracy has gained much of the space in academic discussions, debates and writings around the world. ये जो कंसेप्ट है सिविल सोसाइटी का इस डेमोक्रेसी पर, तो इसमें बहुत सारी डिस्कशंस हुई हैं, डिबेट्स हुए हैं और राइटिंग्स भी, मतलब कि इस पर लिखा भी गया है. The rise in popularity of civil society was largely due to the struggles against tyranny waged by resistance groups in Latin America, Africa and the former कम्युनिस्ट वर्ल्ड. सिविल सोसाइटी जो है उसकी पॉपुलैरिटी कैसे आगे बढ़ी है, क्योंकि स्ट्रगल चल रहा था. ठीक है, किसका? टायरानी के रूल से पीछा छुड़ाने के लिए, एक तरह से मतलब कि टायरानी के अगेंस्ट जो है कि अराजकता का राज ना हो, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो. तो इसीलिए जो है सिविल सोसाइटी की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ी थी. द पीरियड ऑफ 1980s एंड 1990s विटनेस द एडवेंट ऑफ ए ग्लोबल डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन ऑफ unprecedented proportions. Unions, women's organizations, student groups and other forms of popular activism provided the resurgent and other rebellious civil societies in triggering the demise of many forms of dictatorship. ठीक है, डिक्टेटरशिप को ख़त्म करने के लिए जो है बहुत सारे जो है इन्होंने यूनियन बनाई, चाहे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन हो, स्टूडेंट ग्रुप हो. ठीक है, जो कि 1980 से लेके 1990s में इन्होंने बनाई है. These developments encouraged the rise of complex notion that if an invigorated civil society could force a democratic transition, it could consolidate democracy as well. और ये सब जो है सारा डेमोक्रेसी के लिए हुआ कि ये जो सिविल सोसाइटी है उसकी ट्रांजिशन हो जाए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में. नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ सिविल सोसाइटी. The concept of civil society, to give it a meaning, embraces an entire range of assumptions, values, and institutions such as political, social, and civil rights. Civil society के concept में जो है सभी assumptions, values और institutions भी आते हैं और इसमें political, social और civil rights भी आते हैं. ठीक है, commenting on David Hall stated that it retains a distinctive character to the extent that it is made up of areas of social life, the domestic world, the economic sphere, कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड पोलिटिकल इंट्रैक्शन. ठीक है, ये प्राइवेट भी हो सकता है, वॉलंटरी भी हो सकता है. इसमें इंडिविजुअल ग्रुप्स में जो है अरेंजमेंट की जाती हैं. इसमें कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड, इकोनॉमिक स्फीयर से रिलेटेड, कल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड जो है इसमें सभी टॉपिक्स होते हैं. According to political interaction, civil society constitutes what Jürgen Habermas called the public surface sphere. इसे जो है the public sphere भी कहा जाता है. ये जो है जर्गन हैबरमैन ने कहा था. Enlarging the view of civil society, one may include in it the structure of modern national state. इसमें जो है अगर हम सिविल सोसाइटी की बात करें तो इसमें मॉडर्न नेशनल स्टेट का स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन जो है, ग्रेट इंटरकनेक्टनेस भी जो है इसमें आती है. Adding to the political interaction, civil society constitutes what Jürgen Habermas called the public sphere. Johann Dunn refers to as a modern representative democratic republic. और जोहन जो है उन्होंने इसे क्या कहा है, जोहन डन ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की तरह कहा है. इट इज़ अ शी continuous sphere which is public because it is formally accessible to all and in principle all are allowed entry into in this sphere. इसमें जो है सभी एंटर कर सकते हैं. ठीक है, बेयरर्स होते हैं इन राइट्स के. सिविल सोसाइटी जो है वो वाइब्रेंट भी है. वो कैसे?
Civil society today is recognized as a diverse and ever wider ecosystem of individuals. अगर हम बात करें सिविल सोसाइटी की, तो ये इसमें जो डिवर्सिटी पाई जाती है, इसमें अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं. Information and communication technologies have opened up spaces of power, influence, and association to new configurations of actors, leading to a significant growth of online civil society activity and enabling networks to be built across geographical, social, and physical divides. These networks allow greater number of people to aggregate and collectively address societal changes. Networked citizens have started to change the interface and expectations of civil society empowerment. तो ये जो है जिसमें डिविजन्स की जाती हैं जोग्राफिकल, सोशल और फिज़िकल वर्ड में, जैसे कि इसमें अलग अलग तरीके की जो है डिवीज़न की जाती है. Since 2010, there has been a renewed energy of citizens' expression and participation in different forms around the world. इसमें जो है अलग अलग तरह की फॉर्म्स जो है पाई जाती हैं. फेयर इलेक्शंस के लिए जो है हम इसमें रशियन फेडरेशन की बात भी कर सकते हैं कि उसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किए थे. ठीक है, सिविल सोसाइटी जो है उसका क्या रोल है इंडिया में. सिविल सोशल एसोसिएशंस आर ऑफ वैल्यू बिकॉज दे मेक पॉसिबल कलेक्टिव लाइफ. सोशल एसोसिएशंस जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू क्यों होती है, क्योंकि ये एक तरह की कलेक्टिव लाइफ बनाते हैं. बिकॉज they encourage citizens to participate in a critical political and public discourse. क्योंकि ये encourage करते हैं citizens को कि वो participate कर सके political और public discourse में. And because they enable collective action that seeks to engage with the state. In the process, the basis presupposition of democracy, that is, participation, is realized through citizen activism and modes of civic engagement and protest. तो ये जो है सिटीज़न जो है इसमें एक्टिवेट होते हैं, एक्टिविज़म होते हैं उनके, मतलब कि इसमें वो प्रोटेस्ट भी करते हैं, सिविक इंगेजमेंट भी होती है, मतलब कि वो वर्क्स भी करते हैं इसमें necessarily. Therefore, civil societies are plural and oft divided spaces where a number of organizations articulate different shades of opinion on what the problems of collective life are. तो ये जो है अलग अलग जो शेड्स हैं उनके बारे में जो है डिस्कस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं कलेक्टिव लाइफ में, किस तरीके से उसे रिजॉल्व किया जाना चाहिए. इंटरेस्टिंगली, however, civil societies across the world have come to be dominated by highly professional non-governmental organizations. अगर हम बात करें सिविल सोसाइटीज़ की, तो ये कैसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से, मतलब कि NGOs के कारण. Some analysts might well wonder what the place of these organizations in civil society. कई तो सोचते हैं कि क्या प्लेस है सिविल सोसाइटी में NGOs का. NGOs neither belong to the category of social movements nor to that of citizen group. NGOs जो होते हैं ना ही वो सोशल मूवमेंट्स में होते हैं, ना ही वो सिटीजन्स ग्रुप के लिए वो बने होते हैं. Further, the entry of professionalized non-governmental organizations into civil society has brought a qualitatively different ways of doing things. अलग अलग तरीके से जो है वो काम करते हैं. Lobbying government officials rather than politicizing the people, reliance on network rather than civic activism, and a high degree of reliance on the media. मीडिया पर भी जो है उनका अपना इन्फ्लुएंस होता है. जुडिशरी में जो है डायरेक्ट एक्शन जो होता है, ठीक है, NGOs के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि कैसे जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं. मेन जो है उनका वर्क क्या होता है कि वेलफेयर हो सके ह्यूमैनिटी के साथ. नेक्स्ट है रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन जो है लेटिन वर्ड से लिया गया है, इसका मतलब है टर्न अराउंड. ये एक फंडामेंटल चेंज है, ठीक है, इन पावर और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स दैट टेक्स प्लेस इन अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. इट्स यूज्ड टू रेफर टू पॉलिटिकल चेंज dates from a scientific revolution occasioned by famous revolutionary beers.
अरिस्टोटल डिस्क्राइब टू टाइप्स ऑफ पोलिटिकल रेवोल्यूशन। क्या है रेवोल्यूशन? कुछ चेंजेस आते हैं, उसे पोलिटिकल चेंजेस भी कहते हैं, साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी कहते हैं। शॉर्ट पीरियड या फिर टाइम में कुछ चेंजेस जो आते हैं उसे रेवोल्यूशन कहा जाता है। अरिस्टोटल ने जो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन है उन्हें टू टाइप्स में जो है डिस्क्राइब किया है। एक है कंप्लीट चेंज फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूशन टू अनदर। क्या कहते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो चल रहा है उसे टोटली चेंज करके एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना देना, या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं, अमेंडमेंट किए जाते हैं जो कि एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन होता है। Revolutions have occurred through human history and vary widely in terms of methods, duration, and motivating ideology. Their results include major changes in culture, economy, and socio-political institutions. Revolutions जो हैं इनके अपने methods हैं, duration है, motivating ideology है, इसमें कुछ major changes भी आते हैं culture में, economy में और socio-political institutions में। Scholarly debates about what does and does not constitute a revolution center around several issues कि किस वजह से जो revolution आती है, तो ये issues जो हैं ये mostly चलते रहते हैं, ठीक है, मतलब कि इनके बारे में knowledge व्यक्ति जो है लेते रहते हैं। Early studies of revolutions primarily analyzed events in European history from a psychological perspective, but more modern examinations include global events, several social sciences including sociology and political science। इसमें जो है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पहले यूज़ किए जाते थे यूरोपियन हिस्ट्री में, अब जो है मॉडर्न एग्जामिनेशंस भी इंक्लूड हैं, जैसे कि ग्लोब के इवेंट्स जो हैं ग्लोबल इवेंट्स हैं। सेवरल सोशल साइंसेज हो गई जिसमें सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस भी जो है इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है इसकी इटर्मोलॉजी। इसे जो है कॉपरनिशियस ने 1543 में नेम दिया था, ट्रिटाइज ऑन द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, ठीक है। रेवोल्यूशन देन पास फ्रॉम एस्ट्रोनॉमी इनटू एस्ट्रोलॉजिकल वर्नाकुलर, कमिंग टू रिप्रेजेंटिंग एब्रप्ट चेंज इन अ सोशल ऑर्डर। रेवोल्यूशन क्या है? एक तरह का कुछ चेंजेस जो आते हैं पॉलिटिकल ऑर्डर में, उसे रेवोल्यूशन कहा जाता है। पॉलिटिकल यूसेज ऑफ द वर्ड फर्स्ट अपीयर्ड इन 1688 इन द यंग यूके, मतलब यूके में जो है फर्स्ट टाइम पर यूज़ किया गया था ये वर्ड 1688 में। द प्रोसेस वॉज टर्म द ग्लोरियस रेवोल्यूशन। बाद में जो है ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई। नेक्स्ट है पोलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक रेवोल्यूशंस। Perhaps most often the word revolution is employed to denote a change in socio-political institution। अगर हम बात करें तो रेवोल्यूशन क्या है? एक तरह के चेंजेस आते हैं socio-political institutions में। जेफ गुडविन gives two definition on a revolution। जेफ गुड ने टू डिफरेंट जो है definitions दी हैं revolution पर। A broad one where revolution is any and all instances in which a state or a political regime is overthrown। मतलब कि पूरी जो वो स्टेट है, जैसे अरिस्टोटल ने बताया था, स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूशन है टोटली उसे चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। दूसरी जो है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जाती है, ठीक है, कुछ जो है इसमें चेंजेस आते हैं, स्ट्रगल होती है। नेक्स्ट है व्यूज़ ऑन रेवोल्यूशन। द एंशियंट ग्रीक व्यूड रेवोल्यूशन एज अ अनडिज़ायरेबल रिजल्ट। जो एंशियंट ग्रीक्स हैं वो इसे अनडिज़ायरेबल रिजल्ट कहते हैं, ठीक है। With the advent of Renaissance humanism, there arose the belief that radical changes of government are sometimes necessary। कई बारी जो है रेडिकल चेंजेस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उस टाइम पे जो है रेवोल्यूशन होती है, और जॉन मिल्टन ने इसे जो है एक तरह से फ्रीडम अचीव करने का प्रोसेस कहा था। और इमैनुअल कांट जो है वो भी इस पर बिलीव करते हैं मैनकाइंड पर, जैसे कि GWF है। हीगल ने जो है ये बताया कि ये ह्यूमन डेंसिटी को फुलफ़िल करता है, ठीक है। हीगल जो है वो कार्ल मार्क्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। अगर हम बात करें रेवोल्यूशन की, तो रेवोल्यूशन जो है वो मोस्टली क्या होता है? चेंजेस। और सिविल सोसाइटी जो है सिविल सोसाइटी में ही जो है चेंजेस लाई जाती हैं। सो होप यू लाइक दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।